देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में टूट फूट या एकजुट। उत्तराखंड कांग्रेस में एक बार फिर घमासान मच गया है। इस बार घमासान की वजह एआईसीसी की लिस्ट है। दरअसल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एआईसीसी की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही प्रीतम सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रीतम सिंह की तरफ से लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी पलटवार किया है। करण माहरा का कहना है कि सभी नेताओं को एआईसीसी की लिस्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। करण माहरा ने प्रीतम सिंह को उनके कार्यकाल में छूटे हुए नेताओं के नाम याद दिलाते हुए कांग्रेस प्रभारी के कामकाज को सराहनीय बताया है। कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस में अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा है, कांग्रेस में बड़े फूट की पिक्चर अभी बाकी है। सवाल यह है कि चुनावी साल में कांग्रेस नेताओं में मचे घमासान का क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के दो गुट आपस में भिड़ गए थे। हालत यह हुई कि पुलिस को आगे आना पड़ा। अभी इस घटना को 4 दिन ही नहीं हुए थे कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में खुलकर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस में इस बार घमासान की वजह एआईसीसी की लिस्ट बनी है। हुआ यूं कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एआईसीसी की लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं। एआईसीसी की लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं के नाम गायब हैं, जिस पर प्रीतम सिंह ने नाराजगी जताई है। इतना ही नहीं, प्रीतम सिंह ने पार्टी के प्रभारी देवेंद्र यादव पर भी हमला किया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि प्रभारी अपनी मर्जी से ही पार्टी चलाना चाह रहे हैं। वो खुद एक पार्टी बने हुए हैं। वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। एक पक्षीय निर्णय लेकर पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी और चंपावत 2 जनपद ऐसे हैं जिन दोनों ही जनपदों में किसी को भी आईसीसी मेंबर नहीं बनाया। क्या प्रभारी के इस कृत्य से प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कहेंगे। मेरे तमाम जो है साथियों से बात हुई, सब लोगों ने कहा कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेंगे। प्रभारी द्वारा जो कृत्य किया गया है उससे उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आप देख लीजिए, तिलकराज गेहड़ तो बहुत वरिष्ठतम हमारे साथ रहे। आपको बता दें कि प्रीतम सिंह पिछले काफी समय से नाराज चल रहे हैं। प्रीतम सिंह से गिले शिकवे दूर करने के लिए कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उनसे मिलने गए थे। दोनों नेताओं ने गले मिलकर किसी प्रकार की नाराजगी से इनकार किया था, लेकिन एआईसीसी की लिस्ट आते ही प्रीतम सिंह ने अपने तेवर दिखा दिए। वहीं प्रीतम सिंह के इन आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि सभी नेताओं को एआईसीसी में शामिल नहीं किया जा सकता। प्रीतम सिंह के कार्यकाल की एआईसीसी बड़ी होने के बावजूद कई नेताओं के नाम छूट गए थे। इस दौरान माहरा ने पार्टी प्रभारी पर लगाए जा रहे आरोपों से भी इंकार करते हुए प्रभारी के कार्यों को पार्टी के लिए सराहनीय बताया। वहीं बीजेपी कांग्रेस में मचे इस घमासान पर चुटकी लेते हुए कह रही है कि कांग्रेस में बड़े फूट की तैयारी है। तो मेरी पार्टी में तो कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो एआईसीसी पाने की योग्यता रखते हैं। उनकी योग्यता होने के बावजूद वो एकोमोडेट नहीं हो पाए। मेरे को अफसोस है नवप्रभात जी का, मुझे अफसोस है गोविंद सिंह गुंजवाल जी का, मुझे अफसोस है कई सीनियर्स का। यहाँ पर सूरवीर सिंह सजवान जी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, आप मेन उसमें नहीं रहे। तो ये है, लेकिन मुझे ये भरोसा है कि हाईकमान निश्चित ही इन सीनियर्स का, इनके अनुभव का लाभ लेने के लिए इनको महत्वपूर्ण भूमिकाओं में जिम्मेदारियां देंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है, किसको मेंबर्स बनाना है किसको नहीं बनाना है उनका सोचना है। किंतु जिस प्रकार के सार्वजनिक बयान उभर करके आए और जिस तरह से बगावत के तेवर दिख रहे हैं, उसमें लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से फूट हो चुकी है, कांग्रेस टूट चुकी है
और आने वाले समय के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन आज कांग्रेस हो गई है। और मुझे लगता है कि जिन नेताओं ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया, और मुझे जो पढ़ने को मिला समाचार पत्रों के माध्यम से, वो देखा गया कि किसी बाहरी को भी इन्होंने मेंबर बनाया और उत्तराखंड के जो अच्छे नेता थे, अच्छे लीडर्स थे, उनको छोड़ दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस में मचा घमासान कोई नई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के नेता ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे तो पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? क्या कांग्रेस का सत्ता में आने का ख्वाब ही रहेगा या हकीकत में भी ऐसा होगा? क्या उत्तराखंड कांग्रेस को विपक्ष से ज्यादा अपने ही नेता नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या प्रीतम सिंह की ये नाराजगी किसी बड़े फूट की तैयारी तो नहीं? क्या नेताओं की नाराजगी 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए हार की वजह तो नहीं बनेगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। समय समय पर हमें ये पता चलता रहता है कि उत्तराखंड की कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, और हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। हालांकि चर्चा में हमेशा निकल कर यही सामने आता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्रीतम सिंह की जो नाराजगी है वो समय समय पर इसी तरीके से सामने आती रहती है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुपम खत्री जी यूकेडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत मैं शीशपाल जी आपसे करना चाहूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शीशपाल जी शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं है, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करें। सुनीता जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मसले पर? अनम्यूट करें। जी जी, देखिए मैंने कहा कि करण जी का करार जो एआईसीसी के माध्यम से लोगों के साथ में हुआ और प्रीतम जी का प्रहार और हरदा जी का मौन बरकरार, ये लाइन इसलिए आज सटीक बैठती है क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस में आप देखते हैं कि अगर एक गुट कुछ बोलता है तो दूसरा गुट हाजिर जवाबी वहां पे हमेशा रहता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से पूरी कांग्रेस में जो कलह है वो एक से एक बढ़कर सामने आ रही है। कभी इनके यहाँ आपस में लठम लठ हो जाती है, कभी इनके यहाँ पे जो है नेता बन के जो आंदोलनों में शामिल होते हैं उनको वहां से कैसे भगाया जाता है, वो सारी चीजें हैं। तो किरकिरी इनकी लगातार इनकी पार्टी की हो रही है और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि लीडरशिप ही ऐसी है, इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। संगठन कोई है नहीं और एक गुट दूसरे गुट को झेलने को तैयार नहीं है। तो जो हाथ जोड़ो यात्रा है वो बताइए ना कि उत्तराखंड में ही हाथ नहीं मिले उनको, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि जहां पे पूरे भारत में ये हाथ जोड़ो यात्रा चला रहे हैं वहां पे इस तरीके का जो है हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है सुनीता जी, वापस आएंगे आपके पास। अनुपम खत्री जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? कांग्रेस जिस तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव भी आएंगे, उन पर भी असर इसका देखने को मिलेगा। हालांकि बार बार पार्टी की तरफ से ये कहना कि सब कुछ ऑल इज वेल है वो नजर नहीं आता, क्योंकि प्रीतम सिंह खासा नाराज है पार्टी से, ये समय समय पर हमें नजर आता रहा है। जी नमस्कार। देखिए कांग्रेस में जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सबके सामने हमेशा से सामने आई थी और शीर्ष नेतृत्व जो होते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी कोशिश होती है कि वो इस तरह की बातों को समाज में ना आने दे, लोगों के बीच में ना आने दे, वोटर्स पे गलत असर ना पड़े और विपक्षी दल इसका फायदा ना उठाए। अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा विपक्षी दल तो भाजपा ही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस है। तो जब इनको मौका मिलता है ये उनके मजे लेते हैं, जब इनको मौका मिलता है वो लेते हैं। अब ऐसे में अध्यक्ष जो होते हैं वो बेचारे सैंडविच की तरह हो जाते हैं, बीच में आके पीसने लगते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है, लेकिन ऑल इज वेल कहने से कुछ नहीं होता, ऑल इज वेल दिखना भी चाहिए। और जो बात अभी भारतीय जनता पार्टी की आपने मुझे बाइट दिखाई, उसमें वो सही कह रहे हैं कि ये उनका आंतरिक मामला है कि एआईसीसी किसको अपने साथ रखे ना रखे, किसको कार्यकारिणी में डाले ना डाले,
ये उनकी कोर कमेटी का फैसला है। और एक बात तो मैं आपको बता दूं, देखिए यशी जी, संगठन हो, चाहे आपकी कॉर्पोरेट कंपनी हो, चाहे आपकी कोई संस्थान हो, जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनकी वजूद की स्थिति तभी तक है जब तक वो उस बैनर के तले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज अगर प्रीतम सिंह जी है तो उनके प्रीतम सिंह होने का असर तभी है जब वो कांग्रेस के प्रीतम सिंह है। नहीं तो प्रीतम सिंह नाम के तो कई लोग सड़क पे घूम रहे होंगे, पर वो कांग्रेस के प्रीतम सिंह है इसलिए असर है। तो अपने आप को कभी भी पार्टी बैनर से ऊपर नहीं समझना चाहिए किसी को भी। ये बात मैं अपने आप को भी रोज कहता हूं और ये बात मैं अपने संगठन में भी सबको बोलता हूं, क्योंकि जो आपका मंच है वो मंच ही आपको आपकी कलाकारी दिखाने का मौका देता है। तो किसी भी कलाकार को कभी अपने आप को मंच से ऊपर नहीं समझना चाहिए। और जब कोई कलाकार अपने आप को मंच से ऊपर समझने की गलती करने लगता है तो वो दो काम करता है, पहला अपने कद को छोटा करना और दूसरा अपने मंच को बदनाम करना। तो शायद प्रीतम सिंह जी भी इस समय यही काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं काफी बड़े बड़े पदों में रह लिया, मैं अध्यक्ष भी रह लिया, मैं विधायक भी हो गया, मैं इस समय नेता प्रतिपक्ष भी हूं, तो मेरा कद बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि कांग्रेस छोटी हो गई उसके आगे। तो अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो कांग्रेस के हैं इसलिए उन्होंने बोली है, ये बात मैं अपने आप को भी समझाता हूँ रोज। आज अगर मैं उत्तराखंड क्रांति दल में हूँ तो मेरा परिचय ये है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल का प्रवक्ता हूँ। बिल्कुल, उत्तराखंड क्रांति दल अनुपम की कुछ नहीं है, अनुपम खत्री उत्तराखंड क्रांति दल का प्रवक्ता है। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो आदरणीय प्रवक्ता बैठी हैं या आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता बैठी हैं, हम सबके लिए हमारा मंच, हमारा बैनर बड़ा है और ये हर किसी व्यक्ति को मान के चलना चाहिए, हर कार्यकर्ता को ये मान के चलना चाहिए, इस सत्य को आत्मसात करके चलना चाहिए। अगर वो आत्मसात नहीं करेगा तो अपनी पार्टी की भी छीछा-लेदर करवाएगा और अपनी भी छीछा-लेदर करवाएगा। ठीक है, हमारे से संगीता जी भी जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर? अनम्यूट करें। देखिए यशी जी, ये कांग्रेस का अपना पारिवारिक कलह है, लेकिन इसका असर जो है वो उत्तराखंड पर किस तरह पड़ता है? क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जनता ने एक विपक्ष चुना और जहां विपक्ष बहुत मजबूत होता है तो वो लोकतंत्र उससे खूबसूरत होता है और जनता की आवाज उठती है शक्ति के साथ। लेकिन उत्तराखंड की बदनसीबी रही या कुछ भी कह लीजिए कि जब विपक्ष में कांग्रेस है तो इनकी आपस की कलह ही खत्म नहीं होती। ये आज कोई नया नहीं है, हम बहुत बार इस मसले पर डिबेट कर चुके हैं, कभी किसी नेता पर कभी किसी नेता पर, अक्सर हमने देखा है कि इनकी रार चिड़ी रहती है। और अब जिस तरह से प्रीतम सिंह जी ने अपनी आवाज को मुखर किया और कहा, तो देखिए ये आंतरिक कलह है उनका है, लेकिन इसका प्रभाव तो उत्तराखंड की जनता पर भी पड़ता है। फिर जब उत्तराखंड भारत जोड़ो यात्रा करती है या हाथ जोड़ो यात्रा करती है तो उसका क्या फर्क पड़ता है? जनता ये देखती है कि ये इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं तो कर रहे हैं लेकिन आपस में ही जुड़े हुए नहीं है, तो वोटर भी कंफ्यूज हो जाता है और इससे विपक्ष की कमजोरी से जो सत्ता पक्ष है फिर उस पर उतना दबाव नहीं बन पाता। तो आपस में क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इससे जनता का नुकसान होता है। तो कम से कम कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि फिर उत्तराखंड में जो वो एक सपना देख रहे हैं कि राजनीति में अपने आप के वर्चस्व की जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो कैसे मुकम्मल होगी, क्योंकि वो आपस में ही खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो अब प्रीतम सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि चंपावत की नजरअंदाजी की दूसरे जिलों की, तो ये कोई नई बात नहीं है। हमने इससे पहले भी जब एआईसीसी की हम लिस्ट देखे तो हमेशा अपने अपने गुटों का ध्यान रखा गया है। यशी जी, हम पुरानी लिस्ट भी देखेंगे तो ये गुटबाजी जो जब मुखर होकर के सामने आती है तो इसका प्रभाव जनता में नकारात्मक पड़ता है और इसका खामियाजा ही कांग्रेस भुगत रही है। जो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी आज वो एक हाशिए पर खड़ी हुई नजर आ रही है, तो वो उसी का परिणाम है कि आपसी रार ये नहीं निपटा पा रहे। तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ, वो तभी उत्तराखंड में भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ सकती है और तभी देश में भी लड़ सकती है। लेकिन अगर वो इसी तरह आपसी दंगल में छिड़े रहेंगे तो कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां का वो अब सपना देख रहे हैं। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शिषपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिषपाल जी, कई दफा हम इस मसले पर डिबेट कर चुके हैं और हर दफा आप यही आकर बताते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है
और हर बार मैं आपको बताती हूँ कि हम मीडिया में हैं और हमें पता है कि बॉडी लैंग्वेज और जो बातें कही जा रही हैं उनका क्या असर पड़ता है और उनका क्या मतलब होता है। प्रीतम सिंह के जो हाव भाव हैं वो ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आप एक बार फिर से कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक है। अनम्यूट करें। हेलो। हाँ जी, कंटिन्यू करें। हाँ यशवी जी, देखिए, अगर आप एक ज्योतिषी की तरह भविष्यवाणी कर रही हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, तो अच्छी बात है। मैं भी आपसे कुछ अपना पर्सनल डिस्कशन भविष्य में करूंगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस में है यशी जी, मैं पहले भी कह चुका हूं, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़ा से बड़ा नेता अपनी बात को खुल के कहता है। जहां तक एआईसीसी की लिस्ट के संबंध में अगर आपने सवाल किया है, क्योंकि तो ये कांग्रेस पार्टी में जो पिछली बार एआईसीसी की लिस्ट आई थी वो 70 से ज्यादा लोगों की एआईसीसी की लिस्ट थी, और इस बार जो है एआईसीसी की लिस्ट को सीमित कर दिया गया। और इस समय जो बहुत से योग्य लोग थे जो उस लिस्ट में आ सकते थे वो नहीं आए, और अभी जो पीसीसी की लिस्ट आएगी उसमें भी बहुत लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐसे केंद्र के निर्देश हैं। तो निश्चित तौर पर अगर किसी कार्यकर्ता की पीड़ा होगी और अगर किसी को लगता है कि उसको इसमें आना था, नहीं आ पाया है, तो ऐसा संभव है और सभी को सम्मान दिया जाएगा। देखिए ना कितना सरल था ये समझना, और कितनी सरलता के साथ आपने समझा दिया कि सीमित लिस्ट थी, नहीं आ पाए लोग। ये बात प्रीतम जी को समझ में क्यों नहीं आ रही? वो तो काफी वरिष्ठ है, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ये चीज देखिए, प्रीतम सिंह जी ने गलत क्या कहा? प्रीतम सिंह जी ने कहा कि जो है ये तमाम कुछ विधायक छूटे या और लोग छूटे, उन्होंने भी अपनी बात की और आपके पास निश्चित तौर पर केंद्र को उसके जो उनकी बात है उससे अवगत कराया जाएगा। और जहां तक जब आदरणीय प्रीतम सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय आप देखेंगे कि जो है हमारे आदरणीय प्रदीप टम्टा जी राज्यसभा के सदस्य थे, वो उस लिस्ट में उस समय नहीं आ पाए थे। हिमेश खरकवाल जी हैं या ये तिवारी जी हमारे विधायक थे, वो नहीं आ पाए थे। तो ये रहता है कि अगर सभी लोगों को अगर जगह नहीं मिली तो इसमें नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। और जो लोग छूटे हैं निश्चित तौर पर संगठन में उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और ये तमाम अभी पीसीसी की लिस्ट आनी है, उसमें भी उसको भी शॉर्ट लिस्ट होना है। जैसे मैं पहले आपको याद होगा डिबेट में कह चुका था कि इस बार जो है केंद्र से जो है निर्देश है कि इस प्रकार की भारी भरकम लिस्टें नहीं आएंगी। तो स्वाभाविक है और ये कोई लोकतंत्र में एक सामान्य सी बात है। और कांग्रेस पार्टी आप देखिए, जब जब ये बात भारतीय जनता पार्टी या कहीं से भी उठती है कि कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है, असंतोष उभर रहा, तब तक कांग्रेस एकजुट होती है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और इस समय हम जिस तरह यहाँ बेरोजगारों के मामले में मुखरता के साथ संगठन एकजुट होकर लड़ रहा है, हमारे सारे फ्रंटल संगठन इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ सड़क पे उतर रहे हैं, बेरोजगारों के मामले में एकजुटता के साथ प्रदर्शन हो रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा घर घर तक पहुंच रही है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है ये सीधी। और ये अगर कहीं पर कोई व्यक्ति लिस्ट में कहीं छूटता तो ये अपनी बात को रखते हैं। तो ये लोकतंत्र का एक सामान्य सा सिस्टम है, इसमें आप ये आकलन नहीं लगाइए कि कांग्रेस में ये बहुत बड़ा ये हो गया। आपको तो भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों में और वर्तमान मुख्यमंत्री में द्वंद्व चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही है, जिससे प्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और नहीं शिषपाल जी, हमारा पूरा ध्यान है। आपको ये कैसे लगता है कि हम सिर्फ कांग्रेस को देख रहे हैं? हम अपनी नजरों से भाजपा को भी देख रहे हैं, उनके पूर्व मुख्यमंत्रियों की रार भी देख रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आती हूँ उस पर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बाद इसी पर आती हूँ मैं। शिषपाल जी मैं आऊंगी, इसके बाद मैं इसी पर बात करूंगी, रुकिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यसी जी, जी मैं हमेशा एक बात को कहता हूं और वो मैंने शायद कांग्रेस के सभी नेताओं को कही है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेसी ही उसका दुश्मन है, बाहर का कोई नहीं है। अगर कांग्रेस सारी एकजुट होकर काम करे तो उसको कोई ताकत नहीं है हरा सके। लेकिन दिक्कत यही है कि ऊपर से नीचे तक कांग्रेस इतने धड़ों में बटी है कि वो अपना नुकसान कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव में भी, स्थानीय निकाय में भी, त्रिस्तरीय में भी कहे और विधानसभा में। आज जब अगर ये शिषपाल भाई ध्यान दें, आज जब बीजेपी की मंडल कार्य समिति, जिला कार्य समितियों की बैठक चल रही है जगह जगह, उसके अलावा पन्ना प्रमुख तक बनाए जा रहे हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख बनाए जा रहे हैं, और
तब कांग्रेस इस लिस्ट के झगड़े में पड़ी हुई। आप उसके बाद तैयारी कब करेंगे भाई? आपको तो बीजेपी के साथ मुकाबला करना है। अगले साल मार्च अप्रैल में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें आपको मुकाबला करना है। और आप अगर अपने झगड़ों में लग जाएंगे तो मुकाबला किसका करेंगे? जबकि आपको पता है कि दुश्मन जो आपका है वो आपसे आज की तारीख में बहुत ज्यादा ताकतवर है। आज दुश्मन कमजोर नहीं है, उनके पास बड़े नेता भी है, उनके पास बड़े फोटो भी है दिखाने के लिए, और उनके पास बड़े सपने भी है दिखाने के लिए, और लोग देख के खुश हो रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। और पिछले 2 चुनाव से आप विधानसभा में भी हार रहे हैं, लोकसभा में भी हार रहे हैं, तो आपकी तैयारी क्या है? अगर आप खुद ही घर के झगड़ों में मशगूल रहे तो किससे लड़ेंगे आप? उनकी तैयारी अपनी पूरी है, उनके यहाँ झगड़े भले ही हो, लेकिन वो झगड़े अंदर ही निपटाए जाते हैं या बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आपके यहाँ तो झगड़े होते हैं और खूब होते हैं, वो सड़क पे नहीं, और अरुण जी वहां पर झगड़े होते हैं और अगर मीडिया में ऐसे कुछ बयानबाजी होती है तो दिल्ली तलब भी कर लिया जाता है। बिल्कुल आप देखिए, पिछली बार ऐसी बयानबाजी में नहीं, आप ये देखिए तीरथ की कुर्सी चली गई, तीरथ सिंह रावत की फटी जीन्स में, और अमेरिका ने 200 साल तक राज किया, ये 2 बयान ही तो दिए थे, उनकी कुर्सी चली गई। अब आप देखिए वहां किस तरह का पनिशमेंट है और आपके यहाँ किस तरह का है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। और इसीलिए आज अगर हम आज की बात करें तो आज भी आप उत्तराखंड के अंदर किसी मुकाबले में उनके सामने खड़े नहीं है, आप मिमियाते और रेंगते हुए दिख रहे हैं। हाँ शिषपाल जी, आप कहीं भी नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए शिषपाल जी। जी, जहां तक मैं अपने भाई आदरणीय अरुण शर्मा जी को सुन रहा था, वो एक बेबाक पत्रकार हैं और मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी राय अपनी जगह सही होगी। लेकिन यशी जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे लगा शिषपाल जी आप कहेंगे जहां तक आपकी बात है मुझे आपकी राय सही नहीं लगती, क्योंकि आप कई बार कह चुके हैं मुझे। नहीं यशी जी, क्योंकि आपको लगता है मैं सिर्फ कांग्रेस को टारगेट करती हूँ। नहीं यशी जी, मैं कहाँ कह रहा हूं, मैं तो के न्यूज का बड़ा फैन हूं। के न्यूज तो जमीन से नीचे खोद के भी खबरों को लाता है और निश्चित तौर पर मार्गदर्शन हमारी पार्टी को भी देती है, दूसरे दलों को भी देता होगा। राज्य के ज्वलन मुद्दों को आप उठाते हैं और ये आपका काम है यशी जी, ये कोई उसमें 2 राय भी नहीं है। लेकिन जहां तक मेरी पार्टी की बात है, मैं आपको कहूँ, जहां अभी अरुण भाई ने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी आज मंडल प्रमुखों की, पन्ना प्रमुखों की बैठक कर रही है, भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है अरुण जी। कांग्रेस पार्टी ने बूथ स्तर तक का अपना जो डेलीगेट्स के चुनाव हुए वो हमने पूरे कर दिए। उसी के बाद अभी एआईसीसी के, आपको पता होगा पीसीसी की लिस्ट बनती है, उसके बाद है जब हमारे निचले लेवल के सारे संगठन के चुनाव हो जाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी अपने निपटा चुकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस हमेशा चुनावी मूड में नहीं रहती और हमें अपने संगठन को किस तरीके से चुस्त दुरुस्त करना हम लगातार कर रहे हैं। आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा जो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली है और इतना बड़ा कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने राजनीति के इतिहास में पहली बार किया। और अभी सेकंड फेज की यात्रा की जो तैयारियां चल रही हैं, आपको पता होगा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर का दरवाजा खटखटा रहा है। राजनीतिक अनुपम जी, इसके बाद मैं आपका रुख करूंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जौहर हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में टूट फूट या एकजुट। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और मैं अनुपम जी का रुख यहाँ पर करना चाहूंगी। अनुपम जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। देखिए यशी जी, अभी हमारे आदरणीय भाई कांग्रेस प्रवक्ता जी ने एक बात कही कि लिस्ट शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट, यानी कि अब कांग्रेस के जो शीर्ष हैं, जो आला कमान है, उनको लगता है कि उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस नेताओं में अब पोटेंशियल ज्यादा बचा नहीं है, तो शायद इसीलिए उन्होंने उनकी जो लिस्ट है वो शॉर्ट कर दी है। अब शॉर्ट लिस्ट के बाद जितने बचे हुए हैं जो लिस्ट में नहीं आ पाए हैं, तो उनका दर्द जो है वो छलक ही सकता है। और उस सारे दर्द के जो नेता है, मुझे लगता है प्रीतम सिंह जी हैं, तो प्रीतम सिंह जी उन सब की अगुवाई कर रहे हैं और एक बड़ा नेता अपने आप को मानते हुए वो एक स्टैंड रख रहे हैं कि कांग्रेस की जो दिल्ली है वो दिल्ली उनको सुने और ये लिस्ट बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं ये तो बात अब प्रमाणित होती है कि कांग्रेस का जो वर्चस्व उत्तराखंड में रहा करता था
वो वर्चस्व अब उत्तराखंड से खिसक रहा है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊं कि जो इस समय वर्तमान में कार्यकलाप सारे हो रहे हैं, जिस हिसाब से उत्तराखंड की जनता प्रखर रूप से, बिल्कुल प्रखरता के साथ उत्तराखंड का एक एक नागरिक अब भारतीय जनता पार्टी की जो है एक तरह से अवहेलना करने लग गया है और उसके कार्यकलापों के लिए आलोचनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो उनके लिए भी एक खतरे का संकेत मैं मानता हूं कि अब ये बन रहा है। आप चाहे अंकिता हत्याकांड देख लें, चाहे वो नेगी प्रकरण देख लें, एक कुंदन लड़के का मामला देख लें, यहाँ बेरोजगार संगठनों का देख लें, वो लाठीचार्ज देख लें, बहुत कुछ ऐसा है जो अब उत्तराखंड की जो परिपाटी थी, जो उत्तराखंड की संस्कृति, जो उत्तराखंड का नेचर रहा है हमारा, उसके विपरीत काम हो रहा है। और जब विपरीत काम होता है तो परिणाम भी अवश्य विपरीत आते हैं। लोकतंत्र जरूर है हमारा, लेकिन लोकतंत्र में 5 साल में एक बार ही जनता के पास ताकत आती है, जिस समय उसके पास वोटिंग पावर मिलती है, क्योंकि वोट देने के बाद तो जो सत्ता मिल गई वो 5 साल अपने आप को चलाती है। और हमने तो भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत 2 बार दिया है उत्तराखंडियों ने कि मुझे लगता है कि इस बार तो उनको भी कल्पना नहीं थी जितना मिल गया। तो इसी वजह से हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने एथिक्स से हटके एरोगेंसी में जा रही है। और ये एरोगेंसी उत्तराखंड इसका जवाब जरूर देगा, ये तो मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, जो हमारे इस प्रदेश के लोग हैं, हम सरल स्वभाव के हैं, शालीन हैं, सीधे हैं, लेकिन थोड़े हम जिद्दी भी हैं। जब अपनी जिद पे आ जाते हैं तो फिर हम किसी भी गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब क्या करें, केदार बाबा के चरणों में रहने वाले लोग हैं हम, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी केदार बाबा की ही जो है आवाज लगा के इस उत्तराखंड में उतरे थे, और केदार बाबा इस सारे घटनाक्रम का परिणाम बहुत जल्दी सब लोगों के सामने लाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। शिषपाल जी अनम्यूट करें। जी यशी जी, जी यहाँ पर जो अभी अनुपम जी कह रहे थे, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए यशी जी, अनुपम जी है या अरुण शर्मा जी हैं या संगीता जी ने जो अपनी बातें की है, निश्चित तौर पर उन्होंने जो है अपने दलगत अनुभव के आधार पर कही होंगी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की जहां तक बात करूं कि जो लोग ये खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में फूट हो रही है और जो है सब नेता अलग अलग हैं, कल ही का अगर आप उदाहरण लें, परसों आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने जो है ये बात रखी थी कि जो है वरिष्ठ लोगों को नहीं मिल पाया एआईसीसी की लिस्ट में स्थान, तो उन्होंने एक लोकतांत्रिक तौर पर अपनी बात को रखी और वो बात केंद्र तक पहुंचा भी दी गई है। लेकिन कल अगर आपने देखा यहाँ युवा मोर्चे का जो धरना प्रदर्शन था, आप देखिए उसमें प्रीतम सिंह जी थे, आदरणीय गणेश गुदियाल जी थे, आदरणीय हरीश राव जी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी लोग। तो उन लोगों को जवाब मिल जाता जिनको इसमें कांग्रेस में टूट दिखाई दे रही है, फूट दिखाई दे रही है या गुटबाजी दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा ना, यहाँ लोकतंत्र है, अपनी बात को मुखरता से रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कि जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में साहब तमाम प्रकार की गुटबाजियां हैं लेकिन बातें बाहर नहीं आती, तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि वहां तानाशाही है, वहां ना नेता अपनी बात खुल के कह सकता है, ना कार्यकर्ता अपनी बात खुल के कह सकता है, वहीं घुटते रहते हैं और वहीं खिचड़ी पकती रहती है। लेकिन देखिए, हम लोकतंत्र में जो बात कहने का है उस पर प्रतिबंध कांग्रेस में नहीं है, और कांग्रेस में खुल के केंद्रीय नेतृत्व तक प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता अपनी बात कहता है, और उसी के कारण कांग्रेस में आपको इस प्रकार का लगता होगा कि गुटबाजी है, लेकिन कांग्रेस इससे मजबूत होती है और हमारा आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होता है। और आप देखिए कि आने वाले समय में, अभी हमारा 26 तारीख से राष्ट्रीय अधिवेशन है रायपुर छत्तीसगढ़ में, उसके बाद निश्चित तौर पर सभी नेता वहां जा रहे हैं और वहां से एक नया संदेश लेकर के जो है जनता के बीच में कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एक ऊर्जा के साथ जाएंगे, और आपको कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियों से निपटती हुई आगामी समय में नजर आएगी। ये सीधी और शिषपाल जी, हम तो चाहते हैं, मैं हृदय की गहराइयों से चाहती हूँ कि कांग्रेस और मजबूत स्थिति में रहे। सुनीता जी, बहुत हार्दिक धन्यवाद इस बात के लिए। सुनीता जी देखिए यशी जी, यहाँ पे जिस प्रकार से शीशराम जी ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने बातें रख के जो है किसी न किसी तरीके से कांग्रेस की साख बचाए। लेकिन देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपके संगठन का मैटर है, आपके संगठन के लोग हैं, और जो भी नफा नुकसान है वो आप ही के लोगों को हुआ है।
यहाँ पे जब बात परिवार से बाहर आके पब्लिक पोर्टल पे आती है, और हम तो हमारी तरफ से जो बात है वो तो सिर्फ इतनी है कि भाई हाथ जोड़ो यात्रा आप पूरे भारत में कर रहे हैं और उत्तराखंड में ही हाथों की कमी हो रही है, आपको दूसरे राज्यों से हाथ लाने पड़ रहे हैं, वहां से उधार मांगना पड़ रहा है। और प्रभारी जी की बात सुनिए, देखिए प्रीतम जी ने क्या बोला प्रभारी जी को कि ऐसे गायब हो गए जैसे सर से सींग गायब हो जाते हैं। तो ये डायलॉग जो है ये किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नहीं है, इन्हीं के नेता के हैं। और इनको हर बात दिल्ली दरबार में ही जाके क्यों सुलझानी होती है? क्या अगर इतनी गुटबाजी नहीं है तो ये चार लोग। सुनीता जी, दिल्ली की बात तो आप मत करिए, क्योंकि दिल्ली आधे से ज्यादा मसले हैं आपके, आधे से ज्यादा क्या मुझे लगता है सारे ही मसले दिल्ली जाके सुलझते हैं। सारे मसले दिल्ली हल होते हैं। हमारी तो डबल इंजन सरकार है, हम तो मान रहे हैं इस बात पर, हम इसमें कोई गलत नहीं है। सुनीता जी, कांग्रेस कभी दो जगहों पे एक साथ नहीं रही, केंद्र में और राज्यों में कभी एक साथ नहीं रही। लेकिन दूसरे कांग्रेस भी तो बहुत पहले से डबल रही है। नहीं तो सुनीता जी, कांग्रेस भले ही सत्ता में हो या ना हो, लेकिन इनके जो आला कमान है वो तो दिल्ली में बैठे हैं ना, तो अगर उनका भी एक पैर दिल्ली में है तो क्या बुराई है? नहीं देखिए ऐसा है, लेकिन इनके पैर हाथ जब इनको दूसरे राज्यों से जोड़ने पड़ रहे हैं तो शर्मनाक बात तो इनके लिए है। इसका जवाब इन्होंने सुलझा ली होती अपनी बात तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती। दुख ये है कि क्या इनके संगठन में नेता कम हो गए या इनके नेताओं पे लोगों को विश्वास नहीं रहा। मेन बात ये है कि करण महाराज जी को अपनी ही पार्टी, क्योंकि उन्होंने कई बार नेताओं पे उंगली उठाई है। इससे आपको क्या, हमारा मसला हम सुलझा लेंगे। बिल्कुल इन्हीं को सुलझाना है, और नहीं सुलझाएंगे तो हम तो देखिए हम तो तैयार बैठे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बात ये है कि या तो पब्लिक पोर्टल तक ना आए, और अगर आए हैं तो फिर तो भैया बात होगी ही होगी। तो ये सारी चीजें हैं। हम तो चाहते हैं आपकी कलह कम हो, क्योंकि हम अगर बोल रहे हैं और आप पे अगर आपको लग रहा है कि हमारा मैटर है, आप क्यों इंगित कर रहे हैं, तो भैया ये तो फिर टॉपिक भी नहीं होना चाहिए था। होता ही इसलिए ताकि चर्चा जब बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी संगठन के लोगों को कि भैया क्या कर रहे हो। ये तो सबको मालूम है कि जो गुट अध्यक्ष बनता है वो अपने गुट के लोगों को जरूर संगठन में रखता है, लेकिन अगर आपको दूसरे राज्यों से पोर्ट करने पड़ रहे हैं तो ये शर्म की बात है। आपको अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, आप चाहते नहीं हो कि आपके नेता आगे बढ़े, इसका सीधा सीधा मतलब यही हुआ। तो मेन बात यही है। बाकी देखिए ऐसा है, किसी के घर की लड़ाई से दूसरे घर को तो फायदा ही होता है, चाहे वो उपहास ही उड़ाना हो। तो ये सारी चीजें हैं, बशर्ते इसमें इनको गहन चिंतन करना चाहिए और दूसरे राज्यों पे फेथ ना करके अपने नेताओं पे फेथ करना चाहिए, इतनी हमारी सलाह है। मैं आऊंगी आपके पास शीशपाल जी, मैं आपसे जवाब दूंगी, उससे पहले एक बार संगीता जी के पास भी जाना चाहूंगी मैं। संगीता जी, देखिए यशी जी, अभी शीशपाल भाई ने कहा कि दूसरे लोग जो खुश हो रहे हैं इससे, तो देखिए हम खुश हो रहे हैं ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, यहाँ पर जनता ने जिस भी विपक्ष को बिठाया है वो मजबूत हो। तो ये खुशी की बात नहीं है, ये उत्तराखंड की जनता की दृष्टि से देखें तो ये दुख की बात है जो ये धड़े हो रहे हैं। और शीशपाल भाई, आज का मसला होता तो लगता कि चलिए अब हो रहा है, लंबे समय से कांग्रेस में यही देखने को मिलता आया है। तो यदि ये गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, जिस तरह से माननीय प्रीतम सिंह जी ने कहा, फिर हमने यशी जी माननीय जो अध्यक्ष वर्तमान में है करण महाराज जी, उनका बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि प्रीतम सिंह जी बता दें कि इस लिस्ट में से मैं किसका नाम हटा दूं और किसको उसमें रख दूं। ये बात नहीं हुई कि नाम बढ़ जाने चाहिए थे, कुछ और नाम भी आ जाते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसको हटा दूं ये बात उन्होंने कही। तो देखिए उन्होंने उनके कंधे पे बंदूक रख दी सीधे प्रीतम सिंह जी के। तो जो प्रीतम सिंह जी भी कह रहे हैं, तो इनकी जो आपस की रार है उसको इन्हें कम करना चाहिए, अपने हाथ पहले जोड़ने चाहिए। माननीय प्रीतम सिंह जी और प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी को वो बार बार जो उंगली उठाते हैं, तो पहले देवेंद्र यादव जी और प्रीतम सिंह जी का हैंडशेक कराया जाए, हाथ मिलाए जाए, ताकि वो आपस में जुड़े। तो उसके बाद फिर कांग्रेस जुड़ पाएगी और जो यहाँ लड़ाई है वो पूरी तरह से युद्ध स्तर पर ये लोग लड़ाई को लड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता ने इन्हें विपक्ष में बिठाया है, एक सम्मान दिया है, तो वो सम्मान भी बरकरार रहे। तो भले ही बुरा लगता होगा शीशपाल भाई को कि भाई विपक्ष ये कहता रहता है अभी यहाँ आम आदमी पार्टी ऐसा वैसा, लेकिन देखिए हम भी एक भले की बात कर रहे हैं। बुरा लगता है भाई, कांग्रेस से इतना बड़ा संगठन था, इतनी बड़ी पार्टी थी, और आपस की लड़ाइयों ने आज उसे कहाँ पहुंचा दिया। शीशपाल भाई, फायदा तो हमारा ही होगा अगर आप कमजोर होंगे, लेकिन फिर भी हम शुभकामनाएं करते हैं कि आप मजबूत हो, उत्तराखंड ने जो जिम्मेदारी दी है उसे बखूबी आप निभाएं।
शिषपाल जी जवाब दीजिए। जी देखिए यशी जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्ष की राजनीतिक जिम्मेदारियों को भली भांति समझती है और इसीलिए पूरी एकजुटता के साथ और पूरी मुखरता के साथ हम जो है सत्ता का प्रतिकार भी कर रहे हैं। सत्ता की जो जन विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी नीतियां उसके खिलाफ लगातार सड़क में उतर रहे हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। अरे सुनीता जी, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। जो आपने बार बार उठाई बात की जो है बाहर के लोगों को जो है एआईसीसी का सदस्य बनाया गया है, आपके पास उत्तराखंड में लोग नहीं हो, तो कोई भी उत्तराखंड से बाहर का सदस्य नहीं बना है एआईसीसी की लिस्ट में। प्रीतम जी ने तो बड़े सारे नाम गिनाए हैं शिषपाल जी, प्रीतम सिंह ने तो बड़े नाम गिना दिए कि बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। उनका प्रॉब्लम यही है, उनका जो समस्या है ना, मुख्य समस्या वो यही है कि बाहर के लोगों को आप क्यों लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और जो घर के लोग हैं उनको आप एंट्री नहीं दे रहे। एक मिनट सुन लीजिए ये जी, जो जिन लोगों को बाहर का बता रहे हैं वो उत्तराखंड के हैं और वो एक व्यक्ति तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन। और शिषपाल जी ये बात प्रीतम जी को कैसे नहीं पता, मुझे तो ये समझाइए पहले आप कि प्रीतम जी को ये बात कैसे नहीं पता है। जब आपको ये बात पता है कि वो लोग बाहर के नहीं है, उत्तराखंड के ही है, तो प्रीतम जी क्या अभी तो राजनीति में आए नहीं है? नहीं, यशी जी, कई बार ऐसा हो जाता है, जल्दबाजी में कोई बात कह दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड के लोग हैं जो दिल्ली में एआईसीसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनका राज्य उत्तराखंड है, इसलिए निश्चित तौर पर उत्तराखंड से एआईसीसी की लिस्ट में जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गैर राजनीतिक विषय हो और भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में प्रतिक्रियाएं दे रही है। उनको पहले अपनी पार्टी में देखना चाहिए और उनकी पार्टी में भी इस प्रकार की तमाम चीजें हैं। ये कोई राजनीतिक डिस्कशन का ये बहुत ज्यादा खुश होने का विषय नहीं है जी, ये केवल सामान्य एक प्रीतम जी का एक बयान शिषपाल जी, ये भी जरा गौर फरमाइएगा। प्रीतम जी ने कहा है कि देवेंद्र यादव जी अपनी मर्जी से पार्टी चलाना चाहते हैं और वो खुद एक पार्टी बने हुए हैं और एक पक्षीय निर्णय लेकर वो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये प्रीतम जी के शब्द हैं। मुझे बताइए जरा कि ये बात वो कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कलह नहीं मची हुई है। नहीं, आदरणीय प्रीतम सिंह जी कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारी पार्टी का एसिड है और हो सकता है कुछ विषयों पर उनको ऐसा लगता होगा कि संवाद की है या जिस प्रकार की संवाद बनना चाहिए वैसा नहीं बना और कहीं पर जो है वैचारिक भिन्नता रहती है कुछ विषयों को लेकर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे तो निश्चित तौर पर उनको बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। कोई ऐसे विषय नहीं है, परिवार का मामला है, घर के अंदर इस प्रकार का दो भाइयों के बीच में भी कई बार वैचारिक समानता नहीं होती है, बाप बेटे के बीच में नहीं होती है, तो सामान्य सी चीज है, इसको इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए। और मैंने कहा कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, अगर मुझे कुछ लगता तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, अपने प्रदेश प्रभारी के खिलाफ भी खुल के हम बोलते हैं कि साहब यहाँ पर आप गलत है और यहाँ पर इसको ऐसे करके ठीक किया जाना चाहिए था। तो ये सामान्य सी चीज है, इसको आप भारतीय जनता पार्टी खुश ना हो। अरे ये सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और प्रीतम सिंह जी कांग्रेस पार्टी का एसिड है और बड़े मजबूत नेता हैं। विपक्ष मजबूत होने से मतलब है आप लोग कितने मजबूत हैं वो तो दिखाई दे रहा है। तो आज आपकी उत्तराखंड में जन विरोधी नीतियां हैं, जिस प्रकार से आप युवाओं पर लाठी डंडा बजा रहे हैं, हमारे बच्चों का बेटे बेटियों का खून सड़क पर बहा रहे हैं। परिस्थिति देख के ये तो हाईकोर्ट तक ने कह दिया है। इनके भाजपा वाले तो बलात्कार कर रहे हैं लड़कियों का, अंकिता हत्याकांड में जो कल्पित है वो भाजपा वाले हैं। पार्टी से खुश हो जाएगी प्रीतम सिंह आज वात्सल्य जी ने जो पीसी करी है उसमें वो साफ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री नेहा शर्मा वहाँ प्रोटेक्शन दे रही है। सड़कों पर 2 महीने से मर्डर केस की एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय जनता पार्टी औरतों का दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले निकलते हैं, 2 नंबर की शराब बेचने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले निकलते हैं, रिश्वतखोरी करने वाले भारतीय जनता पार्टी वाले निकलते हैं। अनुपम जी, सुनीता जी और शिषपाल जी रुकिए जरा, डिबेट का डेकोरम बना के रखिए प्लीज, मेंटेन करिए थोड़ा। किसी की भी बात यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही है, रुक जाइए। सुनीता जी रुकिएगा, अनुपम जी आप भी रुकिए प्लीज। अनुपम जी इस बात को क्या त्याग किया है, क्या त्याग किया है भाजपा ने, कौन सा त्याग है, मुझे त्याग तो बता दीजिए। उनके द्वारा लिए आपके तो खुद प्रधानमंत्री अपनी बीवी को छोड़े बैठे हैं, अपनी बीवी को छोड़ के बैठना त्याग है क्या? चाहते नहीं कि आपकी पार्टी में महिलाएं। अनुपम जी इस तरीके की बातें अभी फिलहाल इस डिबेट में तो नहीं होंगी।
अनुपम जी, महिलाओं पर लाठी डंडे चलाए सीधी एथिक्स की बात वो करें, अनुपम उसके बाद जी, वो उनकी चर्चा व्यक्तिगत, वो उनकी निजी जिंदगी है और उस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। आप समझिए इस बात को अनुपम जी, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। हमेशा जो है वो बात करनी है और बाद में भी अराजक तत्वों पर उन्होंने पथराव किया, हाई कोर्ट तक ने कह दिया है कि उन लोगों को शीशपाल जी और सुनीता जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अरुण शर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं यहाँ पर। अरुण जी, हम लिस्ट की बात कर रहे थे, ये अलग मुद्दे पर जा रहे हैं, फिलहाल हम लिस्ट की ही बात करेंगे। इसमें 5 विधायक जो हैं, तिलक राज बेहड़, मदन बिष्ट, मयूख महर, खुशहाल सिंह और गोपाल राणा का नाम शामिल नहीं है। गोविंद सिंह कुंजवाल का नाम इसमें शामिल नहीं है। सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम इसमें शामिल नहीं है। राजकुमार का नाम शामिल नहीं है। ये लोग जो हैं वो काफी वरिष्ठ नेताओं की गिनती में आते हैं। निश्चित तौर पर इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 बार विधायक रह चुके हैं और यूपी के समय के विधायक थे और उसके बाद उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में विधायक बन गए। लेकिन ये अफसोस की बात है, मुझे लगता है कि शायद ही, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों को, राजकुमार को छोड़ के बाकी सारे लोग 65 से ऊपर हैं, तो शायद वो उम्र की एक सीमा कांग्रेस ने बांध ली हो और उस वजह से इन सब लोगों को बाहर रखा हो। लेकिन ये लोग कांग्रेस के लिए कम उपयोगी नहीं है। इन लोगों का भी लंबा संघर्ष रहा है, इन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है। सबका मार्गदर्शन लिया जाएगा अरुण जी। शीशपाल जी, अरुण शर्मा जी, 60 वर्ष तक तो इनका युवा मोर्चा चलता है। कहाँ आप एज लिमिट की बात कर रहे हैं? 55 साल के राहुल गांधी युवा मोर्चा में है अभी तक। अरे ये आपके पेट में दर्द हो रहा है राहुल गांधी की सक्रियता से, मरोड़ उठी हुई है भारतीय जनता पार्टी में जी। अब आप देखिए कि ये मान रहे हैं, ये सब मार्गदर्शक मंडल के लिए इन्होंने सुरक्षित रख लिए, तो क्या दिक्कत है? ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन प्रीतम भाई बहुत लंबे समय से नाराज चल रहे हैं पार्टी संगठन से और बीच बीच में उनके कहीं और जाने की भी चर्चा शीशपाल भाई गर्म रही है कई बार। ये आपको भी भाजपा गलत फहमियां पाले हुए है अरुण जी, भाजपा ने गलत फहमियां पाल हुई है। कोई गलत फहमी नहीं है, दूर हो जाएंगी तो खुश होने की जरूरत नहीं है। हम तो गलत फहमियों को हकीकत में बदल देते हैं अगर जरूरत पड़े। भाजपा शीशपाल जी, देखिए भाजपा बाहें फैलाए खड़ी रहती है, कांग्रेस से कोई भी व्यक्ति आए स्वागत है और प्रीतम सिंह जी भी आना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज है। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी को तो गुरेज नहीं है, लेकिन उस इलाके के जो दूसरे कद्दावर नेता है मुन्ना सिंह चौहान, उनको शायद दिक्कत हो जाएगी तो भाजपा में। अगर राहुल गांधी खुद भी भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी को इससे भी गुरेज नहीं होगा। हाँ, निश्चित तौर पर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब भारतीय बिल्कुल नहीं चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, नहीं नहीं, यहाँ कोई भी आ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनमें से कोई आदमी टेढ़ा जाता है, पिछली बार का अगर उदाहरण याद हो कि हरक सिंह जी के मतलब केवल मिलने की भड़क लगने से जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, तो 6 दिन तक हरीश रावत ने उन्हें कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खड़ा किया और वही कारण है कि अब हरक सिंह हरीश रावत के खिलाफ हरिद्वार से ताल ठोक कर बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें आपके सामने ही है और इस पर भी हमने चर्चा की थी और उसी दिन शीशपाल जी ने कहा था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। हर बार हालांकि वो यही कहते हैं और उनका काम है ये कहना, तो वो कह रहे हैं। सुनीत, देखिए यशी जी, सब कुछ ठीक है इसलिए कह रहा हूँ ठीक है। कांग्रेस जब ये अटकलें लगती है कि यहाँ गुटबाजी हो रही है, तब तक कांग्रेस मजबूत होकर के उतरती है और हमारा संघर्ष और आंदोलन बढ़ रहा है। लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं, कारवां मजबूत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को परेशानियां हो रही हैं। इतनी सी बात है। कांग्रेस की कुंडली दिखाने की जरूरत है, ये पूरी अरे कुंडली आप दिखाइए यशी जी, भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुंडली दिखाने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी आज आपके लिए ग्रह शांत हो जाए, हरिद्वार में ग्रह पेश कर रही है, दान दून करिए, जनता के बीच में सुनीता जी, कांग्रेस पार्टी को जो करना है वो कर रही है, लगातार तब जाके ये चीजें शांत हो जाती है। महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही है, महंगाई के खिलाफ लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और रोज हम सड़क पर उतर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है कि यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइएगा सुनीता जी, मैं बहुत गंभीर बात कर रही हूँ फिलहाल। शीशपाल जी, देखिए प्रीतम जी ने जो बात कही कि बाहर के लोगों को ले आए हैं
आप जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नाम इस पे शामिल नहीं है, सारी बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसका जो खामियाजा है वो चुनाव में भुगतने को मिलेगा, निकाय चुनाव में और आगे जो भी चुनाव होने हैं उनमें। आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता आपको आगाह कर रहे हैं कि इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हम इस स्टेटमेंट को कैसे देखें सर? और उसके बाद कह रहे हैं आप आलिसवेल है। नहीं, ये चीज देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का काम यही है, अगर कहीं काम पर यही उनको है मार्गदर्शन देना अपनी पार्टी के बारे में इस तरीके की बातें करें, कैसी बातें करें शिषपाल जी? नहीं, ये चीज देखिए, अगर वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, कहीं सुझाव दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनके सुझावों को गंभीरता से पार्टी लेगी, और कहीं उनकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है, नहीं रखी जा रही है, तो उसको संवाद बनाया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। समय रहते अनुपम जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर आप? पार्टी के हित में अगर कोई सुझाव होगा तो पार्टी उसको गंभीरता से लेगी। मैंने कहा ना, जो नेता AICC की लिस्ट में आने से रह गए हैं उनको निश्चित तौर पर पार्टी संगठन में बहुत ही उचित सम्मान दिया जाएगा। शिषपाल जी रुकिए जरा, अनुपम जी उपयोग करेंगे। थोड़ा पानी पी लीजिए। नहीं सुनीता जी, देखिए यशी जी, जब किसी भी संगठन का कोई नेता, जब किसी भी संगठन का कोई नेता इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि आने वाले चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये होता है कि वो एक साइलेंट धमकी दे रहा है। बिल्कुल, वो एक चेतावनी दे रहा है कि भाई मुझको सुन लो, मुझको समझ लो, जो मैं कह रहा हूं वो मान लो, नहीं तो मैं तुम्हारे को नुकसान दे दूंगा। अब बात आती है यादव जी की, जो प्रभारी है इनके, देवेंद्र यादव जी। आपको और हमको सबको याद होगा कि कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले जब चुनाव का दौर आया था, तब हरीश रावत से ठन भी थी उनकी। हरीश रावत जी अपने पत्ते चल रहे थे और यादव जी अपने पत्ते चल रहे थे। वो रामनगर से लालकुआं पहुंच गए, यहाँ से वहां सीटें बिखर गई और कुल मिला के जो है फायदा हो गया भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी की तो बातें खिली रहेंगी जब तक ये सारा सिस्टम जो है कांग्रेस में चलता रहेगा। मेरी तो एक सलाह है, मेरी एक सलाह है कांग्रेस के लिए कि अगर आप अपने आंतरिक कलह ना दिखाएं। बुजुर्गों ने कहा है कि जो लोग अपने घर की दरारें दूसरों को नहीं पता चलने देते, उनके घर फिर भी बच जाते हैं, उनके घर फिर भी बच जाते हैं। हो रहे हैं 5-5 दिन के, फिर भी आप बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं सर, बिल्कुल हो रहे हैं। हम भी उसी से जूझ रहे हैं। मैं तो सच बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा। शिषपाल जी, अनुपम जी रुक जाइए जरा, रुक जाइए। शिषपाल सर, हम भी उसी से जूझ रहे हैं। और जो आपको में ये बात बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से के न्यूज के, अब बोलने दीजिए, मुझे बोलने तो दीजिए, आपकी चिंता का निवारण हो जाएगा। अभी जो मैं के न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये सलाह मैं सिर्फ आप लिए नहीं दे रहा हूँ, ये मैंने अपने संगठन को भी दी है। और ये बात मैं सबसे कहता हूँ कि अपने घर की दरारें देखिए, हर परिवार में भेद हो सकते हैं, हर परिवार में ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन जो समझदार परिवार होते हैं वो संभाल लेते हैं। लेकिन जिनकी बातें बाहर निकल के आती हैं, बहुत साफ सिंपल सी बात है कि जब तक चीजें घर के अंदर रहती हैं वो घर की रहती हैं, और एक बार पब्लिक डोमेन में अगर आती हैं उसके बाद उस पर चर्चा होना लाजमी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमारे घर का अंदरूनी मसला है इसलिए हम निपट लेंगे। आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में है शिषपाल जी। लेकिन मैं इस पर जवाब आपसे लूं उससे पहले सुनीता जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करेगा। अरुण जी इसके बाद आपके पास आऊंगी मैं। देखिए यशी जी, मैं तो इतना समझी हूँ कि इस बार जो है हरीश रावत के खिलाफ प्रीतम जी ने और हरक सिंह ने जो है पैंतरा फेंक दिया है। वो हर तरीके से चाहते हैं कि हरीश रावत जी अब संरक्षण की भूमि में आ जाए। और एक इंटरव्यू में हरीश रावत जी ने बोला है कल ही कि मुझे भैया शॉल और बुके दे दीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाऊंगा। तो उन्होंने बहुत शालीन तरीके से अपनी बात रख दी है। मेन वजह यही है कि अब प्रीतम गुट बिल्कुल नहीं चाहता कि हरीश रावत की या उनके गुटों की चले। अब वो चाहते हैं हमारा वर्चस्व कायम हो, और इसी वजह से ये सारी चीजें हो रही। ठीक है शिषपाल जी।
देखिए, इसी भारतीय जनता पार्टी में आज जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्रियों में नूरा कुश्ती चल रही है, और जो कोश्यारी जी के उत्तराखंड में आगे के बैठ जाने के बाद जो इनका बुलबुलाहट मची हुई है, बौखलाहट मची हुई है, ये उसको अपने डिप्रेशन को कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, जबकि इससे इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, हमारी पार्टी में बिल्कुल वरिष्ठ सब नेता चीजें है, सामान्य है। सारे वरिष्ठों का मार्गदर्शन चल रही है, मिल रहा है, और सभी लोग जो है एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य के अंदर 5 लोकसभा सीटें गंवानी पड़ेगी। मैं आज ही यहाँ पर दावे के साथ कहता हूँ, इसी घबराहट में भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है, और हमारे यहाँ की जो है नेताओं के मार्गदर्शन को या सुझाव शिषपाल जी, आपको याद है आपने एक बार दावा किया था कि हरिद्वार की सारी सीटें जीत रहे थे आप? हरिद्वार की सारी सीटें जीत रहे थे आप? हराएंगे इनको। अरे अभी हरिद्वार में उसके बाद फिर हम बताएंगे भारतीय जनता पार्टी। तो जो व्यक्ति चीटिंग ही कर रहा है वो तो आगे भी कर लेंगे ना शिषपाल जी। इस तरीके के दावे तो फिर खोखले हुए। ठीक है शिषपाल जी, अंतिम प्रतिक्रिया अरुण जी आपकी। मैं अरुण, ठीक है शिषपाल जी रुकिए। अरुण जी प्लीज अपनी बात को पूरा करिए। यशी जी, अगर आप पिछले 3 विधानसभा चुनाव देखें, 3 चुनाव, पहला चुनाव हरीश रावत ने ये कह के बीजेपी को मौका दिया कि मैं आंख बंद कर लूंगा, जो जितना खा सके खा ले, और नोट बांट रहे धामी जी अपने विधानसभा क्षेत्र में खंडीमा में, वो पूरी वीडियो है। नहीं, इस टाइम कांग्रेस के ऊपर डिबेट चल रही है, बीजेपी के ऊपर नहीं चल रही। नहीं, तो धामी जी जो नोट बांटे थे अपने विधानसभा चुनाव में, वो तो पूरे प्रदेश में खुली। शिषपाल जी, वक्त की कमी है, प्लीज शिषपाल जी रुक जाइए। शिषपाल जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए अरुण जी। दूसरी चीज आप देखिए, अगर हरीश रावत लास्ट नहीं कर सकते किसी भी बहाने से ना खाते रामनगर और यहाँ और वहाँ, तो शायद कांग्रेस को नुकसान नहीं होता पिछले चुनाव में। और आज की तारीख में ये सारे के सारे कांग्रेसी भी मानते हैं कि हरीश रावत केवल अब नौटंकीबाजी में मशगूल रहते हैं, कि उन्होंने कोई ट्वीट कर दिया, फेसबुक में कुछ लिख दिया, कहीं पकौड़ी खा ली, कहीं जलेबी खा ली, और बहुत साथीराना तरीके से वो बड़े नेता। अरुण जी देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस में जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा और जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चली थी, भारत जोड़ो यात्रा हालांकि अब समाप्त हो गई, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, इसका कुछ असर जो है वो देखने को मिले, और इस तरह की जो बयानबाजियां हैं उनसे थोड़ा बचे। और घर के मसले शिषपाल जी घर में ही सुलझाए जाता है, पब्लिक डोमेन पर नहीं आते, और पब्लिक डोमेन पर आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। खैर, वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे कांग्रेस में टूट फूट या एकजुट। फिलहाल प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और एआईसीसी की लिस्ट आने के बाद से कहीं ना कहीं खासे नाराज नजर आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए खेल न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।